अब कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स कर लेते हैं पहले, फिर एक बड़ा फॉर्मूले का डेरिवेशन सोचा है मैंने आज। देखते हैं कितना टाइम होता है। पहले कुछ छोटे फॉर्मूले। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ, हम इनको प्रूव कर रहे हैं। पहले नोट करके लिख लेना। पहला, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और हमें पता होना चाहिए कि एक्स हमेशा क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच ही होना चाहिए। ठीक है। हम्म। क्रॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस क्रॉस इनवर्स एक्स। एक्स यहाँ भी -1 से 1 के बीच ही था। यहाँ हाँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रॉस माइनस एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रॉस माइनस एक्स क्रॉस एक्स होता है, और क्रॉस का डोमेन आर है, मतलब कोई भी रियल नंबर। हाँ। लेकिन जब आप इनवर्स ले रहे हैं तो ध्यान में रखना है कि एक्स -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग -1 एंड 1 बस। हाँ। तो अब ये रिजल्ट ये आता है, मैं सबको प्रूफ कराऊंगा। पहले लिख लेते हैं। टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू -10 इनवर्स एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो जिन लोगों को ये चीजें समझ नहीं आ रही है कि एक्स से ऐसे कैसे तय कर ले रहे हैं आप, तो वो लोग पहले मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले लेक्चर जरूर देख लेना, उसके बाद आसान हो जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। सेट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेट इनवर्स एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्या था याद है, -∞ से -1 तक, फिर यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। और क्रॉसेट इनवर्स एक्स, सॉरी क्रॉसेट इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ क्रॉसेट इनवर्स एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ भी वही स्थिति है, यही ऊपर वाला -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। मिट्टी तक। अब हम इन्हें प्रूफ करेंगे कि आखिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं। हमें याद भी रखने हैं। ठीक है। हम्म। तो पहला देखो, इसको ऐसा करते हैं, लेट सेट इन साइन इनवर्स माइनस एक्स को कुछ मान लें, वही। और कुछ भी अच्छा, हाँ, थीटा भी। -x क्या हो जाएगा। साइन थीटा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू टी है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स टी हमेशा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि साइन उस किस जोन में बात कर रहे हो ये देखना पड़ेगा। वहां हाँ। साइन कन्वर्टिबल है या नहीं, बाइजेक्शन है या हम्म। नहीं। तो हम्म। यहां से यहां हमेशा नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ या नहीं। मान लो हाँ। कि कहीं भी साइन इनवर्स जब मन आया तब नहीं लिख सकते, देखना पड़ेगा। ठीक। लेकिन अगर मैंने थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स टी लिखा है कहीं पर, तो साइन थीटा इक्वल टू टी हमेशा लिख सकते हैं, क्योंकि ठीक। दोनों साइड साइन ऑपरेट करोगे तो लेफ्ट साइड तो साइन थीटा हो जाएगा, हाँ। राइट साइड साइन ऑफ साइन इनवर्स टी। हम्म। और कल बताया था साइन ऑफ साइन इनवर्स टी तो टी ही आएगा, हाँ। लेकिन साइन इनवर्स ऑफ साइन टी उसकी कुछ भी हो सकता है, तो इनफाइनाइट वैल्यू। हम्म। हाँ, जैसा हमने कल भी देखा था। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप कब क्या लिखेंगे। हम -x ये हो गया,
चलो ठीक है, तो एक्स क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। माइनस। तो क्या एक्स को साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ। हाँ अब क्योंकि यहां पर एक्स जो है इन्वर्टिबल होगा साइन यहाँ, क्योंकि -1 से 1 ले रहे हैं ना एक्स को। हाँ। तो साइन थीटा भी -1 से 1 ही होगा, तो थीटा -π/2 से π/2 होगा। हम्म। भाई एक्स कहाँ है, -1 से 1, तो हम्म। माइनस साइन थीटा की वैल्यू कहाँ होगी, एक्स से माइनस साइन थीटा है ना। हाँ। तो तो माइनस साइन टू थीटा, वन। साइन थीटा भी कहाँ आएगा। -1 to 1। आप माइनस से मल्टीप्लाई भी करोगे तो 1 -1 बन जाएगा, -1 1 बन जाएगा, एक ही बात तो हुई। तो हाँ। थीटा -π/2 से π/2 हुआ या नहीं। हाँ। तो इसमें तो बिल्कुल। साइन इन्वर्टिबल है ना। हम्म। तो साइन इनवर्स से एक्स इक्वल टू, माइनस थीटा। हाँ तो माइनस साइन इनवर्स से एक्स इक्वल टू, थीटा हमने साइन इनवर्स -x लिया है। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो, बराबरी हो गई। हाँ। बस, लिखना ज्यादा नहीं है बेटा, ज्यादा जरूरी है रीजनिंग जो राइट साइड में हो रही है। नॉर्मली लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं, कुछ भी लिख दो, फटाफट फटाफट लिख दो, लिखना नहीं है, सोचना है। हम्म। अगर ये क्लियर है तो मैं अगले पे आता हूँ। हाँ क्लियर है। अच्छा, क्रॉस पे बात करते हैं। लेट क्रॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू थीटा। तो -x इक्वल टू cos थीटा, तो x इक्वल टू -cos थीटा, क्लियर है। हाँ। अब यहाँ साइन में तो आपने अंदर ले गया, आप क्रॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकते ना। हम्म। क्या ऐसा लिख सकते हैं। हाँ cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। इससे कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, सोचो। आपके पास x कहाँ है, -1 से हमारे 1 के बीच। -1 से। तो मतलब माइनस क्रॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच है। हाँ। तो माइनस क्रॉस थीटा को आपने क्रॉस पाई माइनस थीटा लिखा है। तो ये चीज -1 से 1 के बीच है, तो पाई माइनस थीटा जो एंगल है वो कहाँ हो सकता है। इसका क्रॉस -1 से 1 के बीच है, क्रॉस का ग्राफ अगर आप सोचें तो क्या मैं इसे 0 से पाई लिख सकता हूँ, हाँ। क्योंकि 0 से पाई के बीच में क्रॉस की वैल्यू जरा सोचते हैं। ये वाई एक्सिस होता है, क्रॉस यहाँ से शुरू होता है और ऐसे पहुंचता है। हम्म। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये π/2, ये ये पाई। +1, और नीचे पीछे को लाओ तो -1। तो -1 से +1 जा रहा है, ठीक है ना। हम्म। कॉस अगर की वैल्यू तो वो 0 से पाई के भी रख सकते हैं ना। हाँ। तो फिर ये बाइजेक्टिव है, क्रॉस हाँ इनवर्स से x क्या हो जाएगा फिर। पाई माइनस थीटा। बाइजेक्टिव है, इनवर्स ले सकता हूँ ना मैं। हम्म। तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो, हो गया। ठीक।
तो इस तरह से ही होंगे ये। बाकी जो चार हैं मैं उनको नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने चार किए हैं उनको सोचना है और ऐसे ही प्रूव करना है, मैं मदद नहीं ठीक। करूंगा। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ, तो ये छोटा सा पोर्शन हमारा ये हो गया। तो पहले इतने स्टोर करो, मैं उसके बाद बाकी चीजें फिर कराऊंगा इसमें।